कन्या चौक पुराओ, मोत्या दोए आखा लाओ, निर्णी गोर पूजाओ। गोरे गणगोर माता खोल की वाड़ी, बाहर उबी थारी पूजन वाली। पूजो ए पूजायो सैया क्या धन मांगा, मांगाए में अन धन लाचर लक्ष्मी। जलवर जाई बाबुल मांगा, माता दे माई। कान कवर सो बीरो मांगा, राई सी बोजाई। ऊंट चढ़ो बहनोई मांगा, चुड़ला वाली बहना। गणगौर पूजन का पीछे कारण है कि जहाँ शंकर भगवान माता पार्वती खूब तपस्या करी तो प्रसन्न होकर आपको अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करया। तो आज के टाइम में शंकर भगवान को तो मिलना असंभव है, तो भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुंवारी कन्या गणगौर पूजा कि माने भी भगवान को आशीर्वाद के रूप में अच्छो पति मिले, अच्छो घर मिले, इसलिए गणगौर पूजी जावे। गणगौर का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो पार्वती जी की जो माँ थी, उन्होंने कहा था कि शिव जी ऐसे तो रुकेंगे नहीं यहाँ पे ससुराल में। और ये कुंवारी लड़कियां भी मनाती हैं और शादीशुदा भी मनाती हैं पर्व जो है। और शिव जी और पार्वती जी को अपने यहाँ रुकने के लिए जो उन्होंने गोरा जी की माँ ने करा कि है ना यहाँ पे गणगौर मनाएंगे, इससे शिव जी थोड़े दिन यहाँ पे रुकेंगे, वरना वो कभी ससुराल तो आए हुए नहीं थे। इसलिए उनको रोकने के लिए 16 दिन शिव जी और पार्वती को जोड़े से ये चीज़ पूजाई जाती है। और सारे मिलकर लड़कियां इसको कुंवारी भी पूजती हैं और शादी के बाद ये ससुराल में भी पूजी जाती है 16 दिन गणगौर जो है। और पहले इनको जो पूजती हैं, पहले 8 दिन होली के मतलब होली के दूसरे दिन से चालू हो जाती है। होली के राख से और गोबर की जो पिंडियाँ हैं उनसे मनाई जाती है। उसके बाद बासेड़ा से पूज के उसके बाद कुम्हारों के पास जाती हैं लड़कियां, कुम्हारों के घर पे जाके मिट्टी लेती हैं, गीत गाती हैं। और उसके बाद से गणगौर जो है, गणगौर की उस दिन मूर्ति बनाई जाती है। ईसर, गणगौर, मालन, उन सब की मूर्तियां बना के उससे गणगौर 8 दिन बड़ी गणगौर पूजी जाती है। गीत गाए जाते हैं, सुबह सुबह सूरज उगने से पहले धूमधाम से लड़कियां सज धज के गणगौर की पूजा करती हैं। व्रत वगैरह भी रखती है? हाँ, इसमें गणगौर का व्रत दीतवार का व्रत जो है वो माना जाता है। वो भाइयों के लिए कहा जाता है कि दीतवार का व्रत रखना चाहिए। तो व्रत उपवास के वक्त क्या क्या पूजन सामग्री वगैरह यूज में लेती है? उपवास के दिन सूरज भगवान की पूजा होती है और इसमें क्या है, नमक का उपयोग नहीं करते, बिना नमक की होती है। मतलब 8 लड़कियां 9 लड़कियां जितनी भी शादीशुदा ये व्रत जो पहली गणगौर शादी के बाद जो करती है पूजती है, वो अपने साथ अपनी जो गोरजियां हैं छोटी छोटी उनके साथ इस व्रत को करती हैं। उनके साथ सूरज भगवान को कलसी देती हैं, सूरज भगवान की कहानी सुनाई जाती है, सूरज रोटा बनाए जाते हैं। छोटी छोटी 8-9 रोटियां बनती है, उसमें से छेद छोटा छोटा छेद रखा जाता है, उससे सूरज भगवान को दर्शन कराए जाते हैं उनको। कितनी मूर्तियां बनाई जाती है शिव और पार्वती? इसमें 5 मूर्तियां बनाई जाती हैं ईसर गणगौर के साथ। कुआं के अंदर क्यों डालना की और के कारण? ये अचल मूर्तियां हुए तो जो अचल मूर्ति होवे वो तो अपने स्थापना के हिसाब से होवे तो वह तो विसर्जन होवे को नहीं। और जैसे कोई भी आप गणेश पूजन करा, कुछ भी छोटी मोटी मूर्ति होवे जो मिट्टी से कच्ची बनावा, तो बन को समापन होने के बाद में बन को विसर्जन करना जरूरी है, क्योंकि वह घर में राख कौन सके तो बनाने विसर्जन और कठे कुआ बावड़ी या नदिया में अणम करे। तो जठे कोई नदी नहीं होवे और नहीं होवे तो कुआ के ऊपर जाके विसर्जन हो। तो मूर्तियां मिट्टी की क्यों बनाई जावे? अदर धातु की भी तो बना सकते हैं। गणगौर ना आपा घरा कोन रास का, क्योंकि आ 16 दिन ही पूजी जाए, अभी के बाद में इको विसर्जन आपा पानी का मायने करा। और कठे इन जिया कोई मिट्टी में गेर दी वगैरह को नहीं हुआ, ओ पानी में बहता नदी का मायने कोई कुआ का मायने जना इको विसर्जन हुए। और अब जो मिट्टी है वो पानी के अंदर गल जाती है। जैसे गणेश जी की मूर्तियां वगैरह जैसे पानी में जाती है ना, सब कोई समुद्र में नहरों में वैसे करते हैं विसर्जन, वैसे ही गणगौर का विसर्जन पानी के अंदर ही होता है, कुएं के अंदर कर देते हैं। भाई किसी के यहाँ पे कुआं नहीं है तो अपनी छोटी बाल्टी में पानी लेके उसके अंदर विसर्जन कर दे और वो पानी तुलसा पौधों में दे दो। गणगौर की सवारी हमारी गढ़ में से निकलती है। हाँ, यहाँ से गढ़ से निकलती है, बहुत सुंदर सवारी निकलती है। हाथी, ऊंट, घोड़े सब रथ की सवारी है, बहुत बढ़िया। गणगौर ईसर और गणगौर को सजाकर उनकी पूजा कर कर फिर यहाँ से सवारी धूमधाम से निकाली जाती है। होलिका की जगह सू मिट्टी लेके मूर्तियां बनावे है और भी के बाद के माने कुमार के घर भी जावे है और बटसू भी मिट्टी लेकर आवे, तो आ दोनों का पीछे वो क्या कारण?
दोनों के पीछे कारण है कि एक तो आपा गाय का गोबर न पवित्र माना, और होली के दूसरे दिन से शुरू हो तो आपा होली न बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए तो मनावा, तो भी की जो भस्म बा पवित्र हो जा, तो 8 पिंडी भी से बने और 8 गोबर से, तो बन पवित्र मान के बाकी पूजा करी जावे। और बड़ी गणगौर बने बासड़ा से, जब शीतलाष्टमी पूजा तो कुम्हार से मिट्टी लाकर भी मिट्टी ने गणगौर को रूप देकर बन अच्छे सजा दे जाके, बाद में 8 पिंडी बेरवे और 8 ए हो जाए, या करके 16 हो जाए गणगौर, जनान सागे पूजी जाए फिर रूप में। 5 जो मूर्तियां हैं वे की कौन-कौन सी बने? ये 5 मूर्तियाँ हैं कि शिव जी को कोई परिवार को नहीं हो, जैसे शिव जी का भाई बंद के रूप में हो, तो शिव जी ईश्वर देव हो जावे। हाँ, ईश्वर गणगौर और रोआ सोआबाई और कानीराम माड़ी माला, ये 5 मूर्तियाँ बने। सुबह-सुबह दूब लेवा तो कौन सो गीत गायो जा? सुबह सुबह जब लड़कियां उठ रही भाई गणगौर पूजा जना से मिल रहे भाईली वगैरह से मिल दूब लावे, जन दूब जाती टाइम पर वह गीत गावे, बाड़ी आड़ा बाड़ी खोल बाड़ी की माड़ी खोल, छोरिया आई दूब ने थे कुंजीरी बेटी हो, थे कुंजीरी बेना हो, के तुम्हारो नाम है। पछ बे ओठो आंसर दे, मैं मादन लाल जी री बेटी पोती, हाँ मैं वहाँ इस भेड़ा, हाँ रोआ मारो नाम है, यह नाम ले ले घर का सबका नाम लेता था। फिर वह गोली देवे जना गोली को गीता जे, तो गोली को गीत अरे गोबर गोली लियाओ मोत्या चौक पुराओ, मोत्या दोए आखा लियाओ, निर्णी गौर पूजाओ, ओ गोली को गीता फिर भी गणगौर पूजनो चालू कर दे। पूजन की टाइम पर भी कोई गीत गाओ? पूजा के टाइम पर अलग अलग 5 गीत गावा गणगौर का। कोई भी एक गीत ओ जी जेठ सूरजमल जी सापेड़िया बाई रोवाने गोरे पूजाओ जे, जेठ सूरजमल जी सापेड़िया बाई रोवाने गोरे पूजाओ जी, गोरो पूजनता यू कहवे साहिब आ जोड़ी अब छड़े राखो जी, आ जोड़ी अब छड़े राखो जी, मारे चुड़ला रे राखी बंधाओ जी। गणगौर को बंदोरो वगैरह भी निकले? हाँ, गणगौर को बंदोरो निकले, जितनी भी लड़कियां पूजे मासा को गणगौर को बंदोरो निकले से आप का घरा एक बार गणगौर न ले जाए, शाम के टाइम पर सन बेड़ा करे और पछ बस गणगौर का गीत गावा बैठ और बंदोरा निकाले, फिर बाद में जी के घरा गणगौर पूजी जाए बी के घरा वापस पूछा भी गणगौर ने बी का गीत गावे, शाम के टाइम पर गणगौर ने कुआ पर पानी पार लिया है और बी का गणगौर की प्रसाद बटे, गणगौर की सौ ज्यादा घूगरी बने। तो कौन सो गीत गायो जावे है? और बंदोरो नीसेरो ईश्वरदास कानीराम दोनों सागे से। गणगौर को उद्यापन कब करो जाओ? गणगौर को उद्यापन करे जावे 1 साल एक साल तो के ब्याह गणगौर पहले पूज ले पीर का मायने, फिर बी को उद्यापन करो जाए सासरा का मायने, पीर से गणगौर को चोलो जाए सासरा का मायना और बठे भी दिन पूज गणगौर और गणगौर को उद्यापन कर दे। 16 दिन की 16 दिन की गणगौर। 16 लुगाया ने